लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम तूफान सर बिफोर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तूफान सर। गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर वेल। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि आप लोगों के लिए मैं शानदार और जानदार स्पेशल फॉर सीबीएसई स्टूडेंट नोटिस राइटिंग लेकर के आऊंगा। तो ये रहा आपके सामने नोटिस राइटिंग। गाइस, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब ये जानेंगे कि नोटिस राइटिंग होता क्या है। व्हाई डू वी राइट अ नोटिस राइटिंग? नोटिस राइटिंग लिखते क्यों हैं? तो मैं आपको डायरेक्ट ये बताऊंगा कि नोटिस राइटिंग लिखते क्यों हैं। तो गाइस, एक चीज याद रखना हमेशा, ये नोटिस राइटिंग होता क्या है। अ नोटिस कैन बी अबाउट अ मीटिंग, पिकनिक, एड्रेस, एन इवेंट, हिस्टोरिकल ट्रिप, यूनिफॉर्म, टाइमिंग, चेंज ऑफ नेम एंड वेन्यू। गाइस, व्हाई डू वी राइट अ नोटिस राइटिंग? हम लोग नोटिस राइटिंग लिखते क्यों हैं? तो मैं बता दूं, अबाउट मीटिंग, अबाउट पिकनिक, अबाउट एड्रेस, एन इवेंट, हिस्टोरिकल ट्रिप, यूनिफॉर्म, टाइमिंग, चेंज ऑफ नेम एंड वेन्यू। अगर जो आपको भी ऐसा लगता है कि मीटिंग का टाइम चेंज करना है, पिकनिक का टाइम डेट चेंज करना है, एड्रेस का, इवेंट का, या तो कहीं जाते हैं तब, या चेंज ऑफ नेम एंड वेन्यू, उसके लिए नोटिस राइटिंग लिखा जाता है। नेक्स्ट गाइस, अच्छा एक बात बताओ, जब हम किसी व्यक्ति को नोटिस देते हैं तो कैसे देते हैं? राइट, ये तो क्वेश्चन है हमारे लिए, कैसे देते हैं? तो उसके लिए अ नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड न्यूज अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन। अ नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड न्यूज। एक नोटिस जब आप दोगे तो हाथ से भी बना करके दे सकते हो, या फिर कहीं से जाइए और उसको प्रिंट करके लेकर के आइए और आप दे सकते हो। तो दोनों तरीका से दे सकते हो। राइट, अ नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड न्यूज अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन। एक नोटिस राइटिंग जो कि हाथ से लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ है, किसी को अनाउंसमेंट करना है, घोषणा करना है, किसी को सूचना देना है, इंफॉर्मेशन देना है। राइट, तब आप नोटिस राइटिंग दे सकते हो। नोटिस में कंटेन न्यूज। अगर जो बात रहा कि न्यूज में, नोटिस में क्या क्या हो सकता है, तो नोटिस में एक न्यूज हो सकता है, इन्फॉर्म, इट मे बी अ फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड एडवांस वार्निंग इंफॉर्मेशन। तो गाइस, नोटिस हम उसके लिए देते हैं जब किसी को हम फॉर्मल अनाउंसमेंट करते हैं, चाहे तो वो हो सकता है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, जो लोगों के लिए महत्व रखता हो, एंड एडवांस वार्निंग, आगे का कोई इंफॉर्मेशन करना है, देना है, सूचना देना है, टू इन्फॉर्म एनी पर्सन, अगर जो किसी को इन्फॉर्म करना है तो उसके लिए हम नोटिस देते हैं। तो इतना आप लोगों ने देखा। लेकिन अब ये आपसे सवाल है कि अगर जो एग्जाम में नोटिस आता है तो कितने मार्क्स का नोटिस आता है? तो गाइस, आप बस एक फॉर्मूला याद रखना, 1 to 1। नोटिस का मतलब क्या होता है? नोटिस मीन्स 1 to 1, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, और ये देखो 1 मार्क्स है। गाइस, याद रखना, नोटिस राइटिंग, ये जो देख रहे हो ना, ये नोटिस राइटिंग के लिए मार्किंग स्कीम को समझें। तो सबसे पहले तो आप जान लो कि नोटिस राइटिंग आपके सीबीएसई वाले बोर्ड में है ना, 4 मार्क्स का आता है। 4 मार्क्स में क्या है? पहला, फॉर्मेट। बहुत अच्छे ढंग से उसका फॉर्मेट बनाएंगे, आगे अभी वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत अच्छे ढंग से एक हम पहले बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में क्या क्या होती है? तो नेम ऑफ आ स्कूल, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इशूइंग अथॉरिटी, ये सारे चीज लिखने के बाद हेडिंग लिखेंगे, हम डेट देंगे, ये सुनो जो भी है। तो पहले अच्छा से एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, बॉक्स वगैरह लेंगे। और कंटेंट, कंटेंट बहुत बढ़िया से, कंटेंट कंटेंट में लिखते क्या है? बॉडी ऑफ नोटिस राइटिंग। राइट, क्या आप मैसेज देना चाहते हो किसी को नोटिस राइटिंग में, वो हम सब लिखते हैं। नेक्स्ट, थर्ड वन इज एक्यूरेसी ऑफ स्पीकिंग, ग्रामर, अंडरस्टैंडिंग। राइट, मतलब स्पीकिंग ऑफ, एक्यूरेसी ऑफ स्पीकिंग, कैसे आप बोलते हो, हाँ, उसकी ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए। सही से ग्रामर लिखना है, नहीं गलत लिख देना है। क्योंकि आप सबको पता है कि नोटिस राइटिंग 50 वर्ड्स में लिखा जाता है, और 50 वर्ड्स में ही 2-4 वर्ड्स आप गलत लिख दोगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। राइट, तो स्पीकिंग सही होनी चाहिए, ग्रामर सही होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, और ये देखो एक्सप्रेशन,
आई मीन हाव भाव। ये किसका एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूं? ये मैं नोटिस का एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, मैं चेहरों का एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं जो आप लोग डायलॉग मारते हो ना कि सो यू आर सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये एक्सप्रेशन नहीं चलेगा यहाँ पे ग्रामर का, स्पीकिंग का ये चलेगा। तो गाइस आप समझ गए नोटिस राइटिंग कितना मार्क्स का आता है एग्जाम में? 4 मार्क्स का आता है, 1 to 1। ओके, नाउ वी चेंज। गाइस ये देखो, आपको जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, राइट? अगर जो आप चाहते हो अभी से मेहनत करने के लिए ना, तो प्लीज आप मेरे साथ कनेक्ट रहो, और एग्जाम के लास्ट लगता है आपके लिए वीडियो मैं बनाऊंगा, ध्यान देना। अभी अब नोटिस राइटिंग लिखने के लिए क्या है, तो रिमेंबर दिस पॉइंट्स, राइट? इन बातों को, सारे बातों को याद रखना, जिसमें से क्या है, राइट अ नोटिस इन अ बॉक्स, राइट? सबसे पहले तो हम सब क्या करेंगे, नोटिस राइटिंग बनाने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे, बढ़िया सा एक बॉक्स बनाएंगे जो कि आगे बना हुआ है, आपको अभी मिलेगा, राइट? नेक्स्ट, इंक्लूड वन बाय वन गिवन बिलो, नीचे जितना भी दिया गया हुआ एक एक करके हम लोग इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो है नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम लिखेंगे, चाहे जो भी स्कूल का नाम हो, कोचिंग का नाम हो, राइट? तूफान इंग्लिश क्लासेस गया, लिख दिया आपने। स्कूल का नाम हो, इंस्टीट्यूट का नाम हो, प्लेस का नाम हो, ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी संस्था हो, उनका नाम देना सबसे पहले। नेक्स्ट है द वर्ड नोटिस, ये जो देख रहे हो ना द वर्ड नोटिस, ये सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में नोटिस को एकदम यहाँ पे सेंटर, यहां से देखो ये यहाँ पे हम लिखेंगे। नेक्स्ट गाइस, तो नोटिस लिख दिया। नेक्स्ट डेट, डेट देना है बढ़िया से, डेट भी लिखने का मैं तरीका सिखाऊंगा आप सबों को, है ना? अब नेक्स्ट है हेडिंग, हेडिंग बहुत अच्छे ढंग से देना है। नेक्स्ट कंटेंट, अब देखो ये जो बॉडी ऑफ द नोटिस राइटिंग जो है, इसमें आप क्या कंटेंट दोगे, कंटेंट में लिखोगे तो सबसे पहले ना कोई चीज का एक पर्पस होती है, तो नोटिस राइटिंग का भी एक पर्पस है। ये क्या है, तो हु इज ऑर्गेनाइजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना है कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, मतलब ये जो प्रोग्राम है, किसी भी प्रोग्राम है तो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो हु इज ऑर्गेनाइजिंग उसको देना है, ठीक है ना? व्हाट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड और पर्पस, राइट? आई मीन वो जब व्हाट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये उसका पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है उसका, वो चीज देखना है। नेक्स्ट, डेट, टाइम ऑफ इवेंट, डेट देना है, कब हो रहा है डेट दे देना है। इसके बाद टाइम ऑफ इवेंट, आई मीन वो जो इवेंट होगी, है ना, वो उसको लिख देना है। नेक्स्ट गाइज, प्लेस ऑफ द इवेंट, वो इवेंट होगा कहाँ, है ना, इवेंट होगा कहाँ, तो वो जगह को मेंशन करना है ना? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ देना है, एडिशनल चीजें बताना है, तो उसको हम लोग फिर ऐड कर देंगे उसमें, ना? पर्सन टू कॉन्टेक्ट, आई मीन जब नोटिस आपने दिया तो लास्ट में वो किससे कॉन्टेक्ट करेगा, तो उसका नाम दे देना है, नंबर दे देना है, राइट? अब देखो यहाँ पे सिग्नेचर एंड नेम, लास्ट में क्या देना है, सिग्नेचर एंड नेम देना है। तो सिग्नेचर किसको देना है, तो जो लड़का होगा, है ना, जो इन्फॉर्म दे रहा होगा, है ना, उसका सिग्नेचर करवा देना है और नेम देना है। और आपका डिजिग्नेशन क्या है, आई मीन आपका क्या, कौन सा पद है, कौन सा पोस्ट है ना? आई मीन आप काम क्या करते हो, तो जैसे स्कूल वगैरह में होता है ना कि हेड बॉय, या फिर हेड गर्ल स्कूल में, तो आप ऐसे दे सकते हो। अदरवाइज फिर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल दे दो, चेयरमैन हो तो चेयरमैन दे दो। तो गाइज अभी हमने क्या देखा, रिमेंबर दिस पॉइंट्स में ये देखा, नोटिस बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, नीचे दिए गए चीजों को बहुत बढ़िया ढंग से हम सब मेंशन करेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल, फर्स्ट तो स्कूल का, इंस्टीट्यूट का, प्लेस का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। इसके बाद बड़ा सा एक, है ना, उसी में बॉक्स में नोटिस देना है, ठीक है, मेंशन कर देना, नोटिस मेंशन करना है। इसके बाद डेट लिखना है, हेडिंग लिखना है, और कंटेंट में ये सारी चीजें मैंने जो बताया। नेक्स्ट आपका है नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट, राइट? तो नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होता है आप सब देख रहे हो, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, राइट, कि नोटिस राइटिंग के लिए सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स देख रहे हो ना, व्हाइट कलर के दिख रहा है ये बॉक्स, राइट? ये बॉक्स में करना क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम लिखना है, प्लेस का नाम लिखना है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी संस्था हो, एड्रेस हो, सिटी हो, इशूइंग अथॉरिटी, राइट, इसका हम लोग मेंशन करेंगे ढंग से। वो जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन वो मिल जाएगा। नेक्स्ट गाइस, वन लाइन को हम लोग को गैप करना है, यहां से देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या करना है हम लोग,
वन लाइन को हम लोग छोड़ देंगे, वन लाइन को छोड़ेंगे, इसके बावजूद क्या लिखेंगे, नोटिस, नोटिस को लिख दिया हमने, ठीक है। अब नोटिस लिखने के बाद ये साइड में, ठीक है ना, ये साइड में हम लोग डेट, मंथ और ईयर को मेंशन करेंगे। इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, वन लाइन को छोड़ देंगे, वन लाइन को छोड़ने के बाद में अच्छे ढंग से हेडिंग को लिखेंगे, टॉपिक की लिखेंगे, और वो भी हम लोग क्या करेंगे, इसे हाईलाइट कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, राइट, इसको बहुत बढ़िया से। अच्छा एक बात बताओ, हेडिंग हो ही सकता है क्या, यही तो हेडिंग हो सकती है ना, एनुअल डे फंक्शन हो सकती है, फेयरवेल पार्टी हो सकता है, स्पॉट डे सेलिब्रेशन हो सकता है, फेयरवेल पार्टी हो सकता है, इंडिपेंडेंस डे फंक्शन हो सकता है। तो ये सारे चीज हम लोग हेडिंग में मेंशन करेंगे। ओके गाइस, समझ में आ गया। तो नोटिस के बाद में क्या करना है, ऑनलाइन को गैप करना है, और इसके बाद फिर हेडिंग करना है। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द नोटिस राइटिंग। याद रखना, नोटिस राइटिंग का मेन पार्ट जो होता है वो कंटेंट होता है। आई मीन क्या मैसेज देना चाहते हो, राइट। बहुत सारी बातों को घुमा फिरा करके बोलने की जरूरत नहीं है, आप कहना क्या चाहते हो ना, व्हाट डू यू वांट टू से, आप कहना क्या चाहते हो वही चीज इसमें लिख देना है, राइट। तो कंटेंट में क्या देना है, मैसेज, आई मीन बॉडी ऑफ द नोटिस, क्या हो सकता है नोटिस का, है ना, मैसेज वो देना है, राइट। तो इतना देने के बावजूद में ये लिख दिया, हम लोगों ने सारे चीज लिख दिया, राइट। नेक्स्ट गाइस, जो लिख रहा है ना, उसका सिग्नेचर, नेम मेंशन कर रहा है, और वो जो है उनका सिग्नेचर के साथ साथ नेम भी मेंशन करना है, और डेजिग्नेशन, ये डेजिग्नेशन आई मीन वो करता क्या है ना, काम क्या करता है, उसका क्या पोस्ट है ना, क्या उसका पोस्ट है, क्या उसका पद है ना। तो डेजिग्नेशन को मेंशन करना। डेजिग्नेशन में क्या हो सकता है, एज ए हेड बॉय हो सकता है, आप स्कूल का हेड गर्ल है, हेड गर्ल है तो वो मेंशन कर दीजिए, अदर प्रिंसिपल है, अदरवाइज चेयरमैन, जो कुछ भी हो ना, राइट, उसको हम लोग डेजिग्नेशन में मेंशन कर देना। तो ये रहा आपका 4 मार्क्स का फॉर्मेट। बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मेट को याद रखना है, और एक ही ट्रिक 1 to 1, राइट, ये 4 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाए। तो गाइस ये रहा हम सबों का फॉर्मेट, राइट। तो आप देख ही रहे हो, फॉर्मेट को अच्छे ढंग से आप लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल। नाउ वी गो अहेड फॉर एग्जाम्पल। ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोटिस राइटिंग के लिए क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है, राइट, सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ट्रस्ट इज कमिंग टू योर स्कूल टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स एमंग द नीडी स्टूडेंट्स। ध्यान देना, यहां पे देखो हम सब का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या हुआ, सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट गाइज क्या करने के लिए आ रहा है, तो टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स अमंग द नीडी स्टूडेंट, एक वैसे स्टूडेंट जिनको बुक की जरूरत है, वैसे लोगों के बीच में वो आ रही है। एज ए हेड बॉय या हेड गर्ल, कहाँ का, तो सनराइज पब्लिक स्कूल सूरत। ये देखो हम लोग का नेम ऑफ स्कूल मिल गया, ये मिल गया ना नेम ऑफ स्कूल। राइट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स, यू नो वेरी वेल, तुम लोग को तो पता होगा कि कितने वर्ड्स में लिखा जाता है, 50 वर्ड्स में लिखा जाता है। तो 50 वर्ड्स में हमें आस्किंग सच स्टूडेंट टू ड्रॉप द लिस्ट ऑफ बुक्स दे नीड इन द बॉक्स केप्ट आउटसाइड इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस। तो करना क्या है, वो उसको लिख करके और प्रिंसिपल का जो ऑफिस है वहां पे जा करके ड्रॉप कर देना। गाइस ओके, इसमें नाम भी दिया हुआ है कि यू आर सौरभ मेल या दीपिका मेल, राइट। तो अब हम सब देखते हैं कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन का, बात समझ में आ गया। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता होगा, राइट, नोटिस लिखने के लिए एक क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है साफ साफ आप पढ़ रहे हो ना, राइट। इसमें यही कह रहा है कि कोई एक सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी नाम का एक कोई ट्रस्ट है जो कि किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में वो फ्री बुक्स, आई मीन फ्री में किताब बांटने के लिए आ रही है। तो एज ए हेड बॉय या हेड गर्ल के रूप में कैसे आप स्कूल के बच्चों को नोटिस करोगे, राइट, कैसे नोटिस बोर्ड पर लिखना है। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन में सारा चीज लिखा हुआ है, राइट। आ जाओ, अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नोटिस लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया से। सबसे पहले तो क्या करेंगे, बॉक्स, और वो भी बॉक्स जब बनाएंगे ना हम तो स्केल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, स्केल से।
हो सकता है कि इससे अच्छा नहीं बने, बट आप लोग को क्या करना है, स्केल से बनाना है, ठीक है, स्केल से बनाना है बहुत बेहतरीन तरीका से। और एक चीज और, लेटर सॉरी, जब आप नोटिस राइटिंग लिखते हो तो ये फॉर्मल वे में लिखा जाता है, तो ऐसा नहीं कर देना है, बच्चों की तरह मत करना है कि इधर फूल वगैरह पत्ती वगैरह से सजा देना है, राइट, वो इनफॉर्मल हो जाएगा। नोटिस राइटिंग बिल्कुल फॉर्मल तरीका से लिखा जाता है। ओके गाइस, तो हम सब पहले क्या कर दिए, एक बॉक्स बना दिए, और बॉक्स के अंदर देखो, है ना, चूंकि उतना तो टाइम है नहीं कि आपको हम लिख सके अभी, तो ध्यान देना, बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाने के बावजूद में पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, देखो राइट, ये स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का नाम है सनराइज पब्लिक स्कूल सूरत, यही नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत से ऐसे हो सकता है, चाहे तो नेम ऑफ स्कूल हो सकता है, राइट, या तो फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट हो सकता है, इशूइंग इशूइंग ऑथोरिटी, राइट, इशूइंग अथॉरिटी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, जो भी है ना। तो सनराइज पब्लिक स्कूल दे दिया। इसके बावजूद में यहाँ पे जो देख रहे हो ना, यहाँ पे ऑनलाइन, ऑनलाइन छोड़ देंगे हम लोग, गैप कर देंगे ऑनलाइन, राइट, इसको लिखा मैंने, नेम ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, इशूइंग अथॉरिटी, जो भी है। इसके बावजूद में ऑनलाइन गैप कर देंगे। ऑनलाइन गैप करने के बावजूद बड़ा सा, है ना, बोल्ड में नोटिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे। नोटिस आपने लिख दिया। अब नोटिस लिखने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, और इधर में डेट मेंशन कर देना है। जैसे देखो यहाँ पे डेट मेंशन किया हुआ ना। अच्छा, एक चीज और याद रखना, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डेट को ना अलग वे में लिख देता है, तो वैसा गलती जान करके भी नहीं करना। देखो, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जान लो, आप 14 सितंबर 2025 लिखे हो ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सितंबर सितंबर 14 2025। अगर जो ऐसे आप लिखोगे ना, है ना, 14/9/2025, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे लिखने की, है ना, वे नहीं है। चाहे तो आप ये लिखना, या तो फिर ये लिखना, इतना आप लिख दिया। और फिर देखो, है ना, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जब पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन में लिखा होगा, क्या लिखा होगा, फ्री बुक्स फॉर नीडी स्टूडेंट, राइट, एक वैसे स्टूडेंट जिनको किताब की जरूरत है। तो इसको हमने क्या कर दिया, फ्री बुक्स फॉर नीडी स्टूडेंट। और इसको अच्छे ढंग से हम सब क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट करेंगे, राइट, इसको अच्छे ढंग से, इसको हाईलाइट करेंगे, राइट, हाईलाइट कर दिया आपने, बहुत अच्छे ढंग से हाईलाइट कर दिया आपने, ठीक है ना। और फ्री बुक्स फॉर नीडी स्टूडेंट, और यही आपके क्या हो गया, ये हो गया आपका टॉपिक, अदरवाइज आप इसे हेडिंग बोल सकते हो, राइट, ये टॉपिक हो गया, हेडिंग बोल सकते हो, सब्जेक्ट हो गया। तो हमने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद फिर यहाँ पे ना वन लाइन का गैप करेंगे हम लोग, वन लाइन छोड़ देंगे। वन लाइन छोड़ने के बावजूद में क्या आप कह रहे हैं उसको लिखना है गाइस। और सबसे बेहतरीन तरीका यह है ना बताने के लिए कि मैंने जो लिखा है वो 3 वे लिखा है, 3 वे लिखा है, राइट। अब ये 3 वे के बाद में यहाँ पे 3 तरीका मैंने बताया आप लोग को। पहला, आप जब भी लिखने स्टार्ट करोगे ना, तो आप ये लिख सकते हो, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट। फर्स्ट तो आपका ये हो गया कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट, मतलब इस स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि। फर्स्ट में लिखना स्टार्ट करोगे तो ये लिखोगे, और ऐसे नहीं लिखने आएगा तो आप ये लिख सकते हो, हाँ, टी कैपिटल कर देना, दिस इज टू इन्फॉर्म। अरे भैया, नोटिस राइटिंग को हम सिर्फ और सिर्फ किसी को नोटिस देने के लिए ही, इन्फॉर्म एंड एडवांस वार्निंग करने के लिए ही देते हैं, राइट। तो इसका काम ही होता है दिस इज टू इन्फॉर्म, मतलब इन्फॉर्म करना है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, सभी स्टूडेंटों को इन्फॉर्म किया जाता है कि। अदरवाइज आप ये लिख सकते हो कि नोटिस इज हेयर बाई गिवन दैट, नोटिस यहां दिया जाता है कि। क्या दिया जाता है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला आप सबको पता होगा आप क्या कहना चाह रहे हो, आप अपने विद्यालय के, अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को क्या कहना चाह रहे हो, यही ना कहना चाह रहे हो कि कोई एक ट्रस्ट है जो हमारे विद्यालय में आ रही है, उस ट्रस्ट का नाम क्या है, तो सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी या चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल आई मीन दान देने वाला, है ना। सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, विल डिस्ट्रीब्यूट फ्री बुक्स टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन, राइट। यही तो आपको टॉपिक थी ना कि फ्री बुक्स फॉर नीडी स्टूडेंट, गाइस।
तो सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने की आ रही है बुक वैसे स्टूडेंट के लिए जो टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, जिसको विशेष अधिकार की जरूरत है, जिसे विशेष बुक्स की जरूरत है ना। खास करके फ्री बुक्स टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, मतलब खास करके वैसे बच्चे जिनको विशेष सुविधा की जरूरत है, प्रिविलेज चिल्ड्रन विशेष सुविधा की जरूरत है, वैसे बच्चों के लिए बांटने के लिए आ रही है सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी फ्री में बुक्स। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स हु आर रिक्वायर फ्री बुक्स, एक वैसा स्टूडेंट जिसे रिक्वायर है, जिसे जरूरत है, राइट, तो वो क्या करेंगे, राइट द नेम ऑफ द बुक्स, किताब का नाम लिखना है, विथ देयर नेम्स एंड ग्रेड, राइट द नेम ऑफ द बुक्स, किताब का नाम लिखना है विद देयर नेम, नाम के साथ, बुक का नाम के साथ मेंशन करना, राइट, एंड ग्रेड, वो कौन सा श्रेणी में आता है, एंड ड्रॉप द लिस्ट इन द बॉक्स केप्ट, याद रखना, राइट, और वो जब जाओगे तो प्रिंसिपल्स के ऑफिस में, प्रिंसिपल के ऑफिस में जो बॉक्स रखा हुआ है उसमें क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है, मतलब नोटिस को रख देना है, कहा भाई, तो आउटसाइड द प्रिंसिपल्स, यहाँ पर ऑफिस होगा प्रिंसिपल्स ऑफिस, बिफोर 22 सितंबर है ना 2025। ये देखो, ये जो डेट है ना, ये जो डेट है, ये डेट कब का है, जिस दिन वो फ्री बुक्स देने के लिए आएगा, प्रोवाइड करने के लिए आएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आएगा, वो वाला डेट मेंशन है। और ये जो डेट मेंशन किया गया है, जिस दिन आप लिख रहे हो, वो डेट इस दिन मेंशन है, राइट, ध्यान देना, ये दोनों देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बोथ डेट्स, राइट। तो ये डेट लिख दिया। अब क्या बोलना है ना, कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट अस, अब वैसे स्टूडेंट जिसको लेने की आवश्यकता है, जरूरत है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे किससे कांटेक्ट करोगे, तो कौन लिख रहा है नोटिस, कौन दे रहा है नोटिस, तो यहाँ पे सौरभ मेल या दीपिका मेल, दोनों में से आप अगर जो बॉय हो, एज ए हेड बॉय हो या हेड गर्ल हो, तो आप अपना नाम लिख देना, राइट। तो सौरभ मेल या दीपिका मेल से आप कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस, और यहाँ पे डेजिग्नेशन, ये जो देख रहे हो ना, वो क्या करना है, डेजिग्नेशन लिख देना है यहाँ पे, है ना। और डेजिग्नेशन में आपका क्या, करते क्या हो, आप स्कूल के क्या हो, तो हेड बॉय या हेड गर्ल। तो इस तरह से हमारा तैयार हो गया नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग में क्या था, आपने देखा, आप अपने स्टूडेंट्स को, स्कूल के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाह रहे थे कि एक सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट है, फ्री में बुक्स देने के लिए आपके विद्यालय में आ रहे हैं। तो बीइंग हेड बॉय या हेड गर्ल, आपने नोटिस बोर्ड पे ऐसे चिपका दिया। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर जो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूं आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। हमारे सामने जो क्वेश्चन है, वंस अगेन ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली, एक प्रिंसिपल है जो कहाँ का है, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली। हम लोगों को स्कूल का नेम जो है वो पता चल गया कि स्कूल नेम क्या है। हैज इनवाइटेड द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी इन द स्कूल, राइट। इन्होंने किसको इनवाइट किया है, किनको इनवाइट किया है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक, राइट। किनको, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक, जो पुलिस ट्रैफिक का जो इंस्पेक्टर होता है, थोड़ा देर के लिए मान लो ये जो हेड होता है, राइट, उन्हें इनवाइट किए हैं। क्यों इनवाइट किए हैं, तो टू डिलीवर, भाषण देने के लिए, लेक्चर देने के लिए, टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी। एक चीज तो पता चल गया हम लोग को कि वो जो आ रहे हैं इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, वो किसके लिए आ रहे हैं, राइट, तो रोड सेफ्टी अवेयरनेस को लेकर के एक लेक्चर देंगे। तो हम सबका टॉपिक पता चल गया, ऑन रोड सेफ्टी जो देख रहे हो ना, यही हम लोग का टॉपिक हुआ। और इसी चीजों को हम लोग को हेडिंग को मेंशन करना है, राइट। नोटिस राइटिंग, ये भी पता होगा, क्या कहा उन्हें, ड्राफ्ट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स, ड्राफ्ट करना है, लिखना है। नोटिस कितने वर्ड्स में लिखा जाता है, तो 50 वर्ड्स में, कितने वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में लिखा जाता है, ठीक है ना। 50 वर्ड्स में लिखना है। और लिखने के बावजूद क्या इन्फॉर्म करना है, तो इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स टू असेंबल इन द स्कूल ऑडिटोरियम। एक चीज फिर से पता चल गया कि इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, इन्फॉर्म करना है, स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है, टू असेंबल, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा होना, है ना, इकट्ठा होना, ठीक है। और
इन द स्कूल ऑडिटोरियम, और ये हमारा वेन्यू आई मीन प्लेस पता चल गया, राइट। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? ये जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली का कोई प्रिंसिपल है, राइट, जो इनवाइट कर रहे हैं इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक जो होता है उनको, और इसलिए आप अपने बच्चों को इन्फॉर्म कीजिए, प्रिंसिपल के नाते आप बच्चों को इन्फॉर्म कीजिए कि वो आ रहे हैं, रोड सेफ्टी के बारे में, है ना, क्रिएट करेंगे अवेयरनेस। ओके, तो नेक्स्ट गाइस अब हम लोग देखते हैं, और ये देखो, है ना, अब उतना तो टाइम है नहीं कि आपको लिख सके, तो इसलिए ध्यान देना। अब देखो, सबसे पहले नोटिस राइटिंग जब लिखते हैं हम लोग, ठीक है, नोटिस राइटिंग लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, नोटिस राइटिंग लिखने के लिए हम सब पहले एक बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉक्स बनाते हैं। तो हम सब एक बॉक्स बनाएंगे। ये देखो, हो सकता है कि हमें बनाने के लिए अच्छा से नहीं आ रहा होगा, इसलिए कि मेरे पास में तो स्केल है नहीं, राइट। तो आप लोग के पास में स्केल होगा, तो स्केल से बहुत ही सुंदर आप लोग ऐसे करके बॉक्स बनाओगे। और एक चीज याद रखना, फॉर्मेट को बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो फॉर्मेट जो मैंने ट्रिक बताया था पिछले वीडियो में जाकर देखना, 1 to 1 आई मीन कंटेंट भी अगर जो लिखते हो तो 2 मार्क्स मिलेगा, सिर्फ फॉर्मेट तैयार करते हो तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। और आपका अगर जो ग्रामर अच्छा रहा, आई मीन एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर, अंडरस्टैंडिंग पावर, राइट, अगर जो सही रहा तो आपका 1 मार्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 4 मार्क्स का जो नोटिस राइटिंग आता है, इसको कंप्लीट करने के लिए, लिखने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, बहुत बढ़िया तरीका से स्केल से बना लेंगे, ठीक है ना। और ये फॉर्मल तरीका होता है, नहीं कि फूल पत्ता आई लव यू के चित्र इधर उधर लगा देना थोड़ा बढ़िया लगे, ऐसे नहीं करना है, राइट, है ना। बॉक्स बना लिया आपने, बॉक्स बनाने के बावजूद में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल, ये देखो दिल्ली पब्लिक स्कूल जो देख रहे हो ना, ये क्या हो गया, नेम ऑफ द स्कूल हो गया, ठीक है ना। तो नेम ऑफ द स्कूल को हमने मेंशन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे यही चीज नहीं हो सकता, स्कूल ही नहीं हो सकता है, नेम ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, इशूइंग अथॉरिटी, ये सारे चीज को हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इसके बावजूद में यहाँ पे 1 लाइन, आई मीन नेम ऑफ द स्कूल लिखने के बाद 1 लाइन गैप करेंगे, आई मीन 1 लाइन को छोड़ देंगे। और 1 लाइन को छोड़ने के बावजूद में, राइट, 1 लाइन को छोड़ने के बावजूद में हम सब क्या करेंगे, नोटिस लिखेंगे। और वो भी नोटिस जो लिखा जाता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है ना। आपने नोटिस लिख दिया एकदम बोल्ड तरीका से, आई मीन हाईलाइट करना है, हाईलाइट करना है। हाईलाइट में ये नेम ऑफ द स्कूल, नोटिस, और जो हेडिंग होता है वो भी हाईलाइट करना है। तो नोटिस आपने लिख दिया। इसके बाद इधर में हम लोग डेट देंगे, क्या देंगे, डेट देंगे। अच्छा, डेट लिखने का भी एक तरीका होता है, जैसे आप 14 सितंबर 2025 लिख रहे हो ना, राइट, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सितंबर 14 2025, लेकिन कभी भी डेट ऐसे नहीं लिखा जाता है, 14/9/2025, ये लिखने की तरीका बिल्कुल गलत है। अगर जो आप ऐसे लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, एग्जामिनर आपका नंबर देगा नहीं, राइट। तो हमने डेट लिख दिया। इसके बाद हम लोग के हेडिंग, तो हेडिंग क्या था आपको पता है, किस लिए वो आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि रोड सेफ्टी अवेयरनेस, आई मीन टू क्रिएट रोड सेफ्टी अवेयरनेस, राइट। तो यहाँ पे रोड पे कैसे चलना है, सड़क के दाईं ओर बाईं ओर चलना है, ये सब सारी चीज को समझाने के लिए वो आ रहे हैं। तो हम लोग का ये हो गया क्या, ये हेडिंग हो गया, ये आपका हेडिंग हो गया। अदरवाइज यू कैन से दैट ये हम लोगों का क्या हो गया, टॉपिक हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और वो भी राइट, ये जो हेडिंग देख रहे हो इसे बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीका से हाईलाइट करना है। क्या करना है, हाईलाइट करना है। आपने हाईलाइट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे नोटिस लिखने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग 3 तरीका बताया हमने, 3 तरीका बताया, और ये तीनों तरीका में आप एक जो तरीका है वो आप ले सकते हो। पहला तरीका क्या है, ध्यान देना, दिस इज टू इन्फॉर्म। अरे भैया, नोटिस को इन्फॉर्म करने के लिए ही लिखा जाता है, नोटिस को इन्फॉर्म करने के लिए ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि दैट अ लेक्चर विल बी डिलीवर्ड ऑन रोड सेफ्टी, राइट, कि एक लेक्चर जो कि रोड सेफ्टी पर दिया जाएगा, है ना। टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग द स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स के बीच में अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए एक लेक्चर दिया जाएगा। ये प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं, राइट, और वो आ रहे हैं कोई देने के लिए, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक।
तो ऑन रोड सेफ्टी है ना, टू क्रिएट अवेयरनेस, अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए वो आकर के आप लोग को बताएंगे, वो जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होगा ना वो ट्रैफिक का, वो आकर के बताएंगे कि रोड के लेफ्ट साइड चलनी चाहिए कि राइट साइड चलनी चाहिए, ये सारे चीज बताएंगे, है ना। वो जो सिग्नल होती है येलो ग्रीन रेड, है ना, ये सब को देख करके चलना है कि नहीं चलना है, राइट। और अगर जो नहीं चलोगे ना तो एक चीज याद रख लेना, वो लिखा रहता है ना, कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो उसको देखना जरूरी है। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में आ रहे हैं अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए। द फ्लोइंग आर द डिटेल्स, डिटेल्स दिया हुआ है नीचे में, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये प्लेस। और ये देखो स्कूल ऑडिटोरियम, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे छूट गया, मिस्टेक हो गया, राइट। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं वेन्यू, वेन्यू, और ये रहा आपका डेट, स्कूल ऑडिटोरियम, राइट, स्कूल ऑडिटोरियम। तो आना कहाँ है, स्कूल ऑडिटोरियम, मतलब स्कूल में ही आना है, ठीक है ना, जो स्कूल का फील्ड होता है वहीं पे प्रोग्राम होगी। नेक्स्ट डेट क्या है, 22 सितंबर 2025, राइट, आई मीन 22 सितंबर 2025 को ही लगने वाला है, राइट। ये तो इस डेट को, ये डेट और ये डेट में अंतर है, डिफरेंस क्या है, ये जो डेट है ना आप जो देख रहे हो, जिस दिन आप लिख रहे हो, राइट, और ये जो डेट है जिस डेट में वो आने वाले हैं, हम लोग को लेक्चर देने वाले हैं। तो ये रहा गेस्ट के रूप में कौन आने वाले हैं, तो गेस्ट के रूप में आने वाले हैं रिसोर्स पर्सन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, आई मीन जो ट्रैफिक का जो हेड होता है वही आने वाले हैं, और वो बताएंगे आप लोगों को कैसे कैसे है ना हम लोग को चलना है, कैसे क्या करना है, राइट। तो गेस्ट के रूप में कौन है, रिसोर्स पर्सन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक, यही आप लोगों को रिसोर्स है ना सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, अगर जो यहाँ पे ये भी था है ना कि फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट द अंडर साइन, मतलब अगर जो कोई जानकारी लेना है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, तो रंजन कुमार, और ये रंजन कुमार का डेजिग्नेशन क्या हुआ, तो रंजन कुमार एज ए प्रिंसिपल है, राइट, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था मैंने एज ए हेड बॉय या हेड गर्ल, लेकिन यहाँ पे क्या है रंजन कुमार जो कि प्रिंसिपल है, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। तो गाइज ये थी सेकेंड नोटिस राइटिंग, अगर जो कहीं नहीं दिख रहा होगा, अगर जो कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर मुझे कमेंट करेंगे,